ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए जिनका नाम है कर्दम। कर्दम ऋषि से कहा ब्रह्मा जी ने कि तुम विवाह कर लो। नारायण ने कहा विवाह कर लो कि नहीं पिताजी विवाह नहीं करना, हमें तो वन में जाना है, साधना करनी है, तपस्या करनी है। बहुत कहा कि देख लो, बोले नहीं पिताजी हमारा बिल्कुल मन नहीं है। चले गए कहाँ? वन में साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए। अब तपस्या करते करते ख्याल आया, या 40,000 वर्ष बीत गए तो ख्याल आया कि देखो तो सही हम कहाँ पड़े हैं। सब लोग अपने आनंद में आनंदित हैं, सब लोग अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और हम कहाँ वन में पड़े हैं। मन हुआ कि विवाह हो जाना चाहिए। अब भगवान नारायण ऊपर से देख के हंस रहे हैं कि देखो तो सही, जब कहा तब तो विवाह किया नहीं, अब मन होता है विवाह करने का। मन में संकल्प लिया कि विवाह हो जाएगा, अब हम साधना करेंगे। महाराज फिर साधना के लिए बैठ गए। मन में संकल्प क्या? विवाह के लिए। अब भगवान इसलिए हंस रहे हैं कि देखो तो सही, लोग तो मोक्ष पाने को साधना करते हैं, भगवान की शरण पाने को साधना करते हैं, और ये साधना किस काम के लिए कर रहे हैं? विवाह के लिए। भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण ने कहा कि हमने तुम्हारा विवाह तय कर दिया है। भगवान अपने भक्त की हर इच्छा पूरी करते हैं। देखो भक्त की कैसी भी इच्छा हो वो सब पूरी करते हैं। कहा हमने तुम्हारा विवाह तय कर दिया है, तो नीचे मुंह डाल करके बोले प्रभु हमारा मन नहीं है विवाह करने का। भगवान बोले साधना तो तुमने इसीलिए की थी कि संकल्प लिया था कि विवाह हो जाए। अब देखो हमारी बात खराब ना हो जाए। एक स्वयंभू मनु नाम के राजा हैं, उनकी 3 पुत्री 2 पुत्र हैं, आकुति देव राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आकुति देवहूति प्रसूति, अब 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। बोले देवहूति से आपका विवाह तय करके आए हैं, मना मत कर देना, ऐसा ना हो हमारी बात खराब हो जाए। कर्दम ऋषि चरणों में गिर गए, बोले प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने आपसे झूठ बोला था, मैंने संकल्प तो विवाह का लिया था साधना में, आपसे कह ना सका। बोले कोई बात नहीं है। और कर्दम बोले विवाह तो करेंगे लेकिन एक शर्त हमारी भी रहेगी। बोले हाँ कहो। एक शर्त हमारी ये रहेगी कि आपको पुत्र बन के हमारे यहाँ आना पड़ेगा। अब भगवान ने कहा ठीक है, पुत्र बन के आपके यहाँ आ जाएंगे। मनु महाराज को बुलाया, उनकी पुत्री देवहूति माता को बुलाया और उनका विवाह संपन्न करा दिया। मनु महाराज से भी कह दिया कि एक पुत्र होने के बाद हम वन में चले जाएंगे साधना करने के लिए। बोले ठीक है। मनु महाराज ने कहा कि एक पुत्र होगा तो वो नारायण ही तो होंगे, कोई बात नहीं है। अब महाराज जब कुटिया में लेकर के आए देवहूति माता को, तो अद्भुत कुटिया। सुनिए कुटिया कैसी है। जैसे ही पैर रखा तो देवहूति माता का जो ध्यान है, जो नजरें पहुंची कहाँ? जहां बिल बने हुए थे। कहा स्वामी ये बिल किसके हैं? कर्दम ऋषि मुस्कुरा करके बोले ये सांप के, मेंढक के, चूहे के बिल हैं। ऊपर की ओर दृष्टि गई, ये घोंसले किसके बने हुए हैं? बोले पक्षियों के बने हुए हैं। इस सांप, मेंढक, चूहे सपरिवार यहीं रहते हैं, ये पक्षी भी सपरिवार यहीं रहते हैं। प्रभु आप कहाँ रहते हैं? बोले ये कोने में जो 1.5 फुट का आसन पड़ा है ना, यहाँ हम रहते हैं। देवहूति माता के नेत्र सजल हो गए। बाहर पति मिला तो कैसा त्यागी, कैसा दिव्य पति मिला है मुझे, कैसा संत महापुरुष मिला है मुझे।
कैसा तपस्वी पति मिला है मुझे। और देवहूति माता ने एक अद्भुत दृश्य और देखा। उनकी कुटिया जो बनी हुई है, उस कुटिया के झरोकों में से यानी कि खिड़की में से जब उन्होंने झांक करके देखा तो पीछे नदी बह रही है एक। उस नदी में वही सिंह पानी पी रहा है, शेर पानी पी रहा है, वह गाय पानी पी रही है और हिरण मृग जल पी रहा है। ऐसे मानो जैसे कि गाय और शेर आपस में कोई बात करके हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। उन दोनों की बातों को सुन करके ऐसा मानो मृग भी हंस रहा हो। देवहूति माता आश्चर्यचकित हो गई कि इनमें हिंसा नहीं है। क्या ऐसा ना हो शेर गाय को खा जाए या मृग को खा जाए? इतना प्रेम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये कर्दम ऋषि की तपस्या का प्रभाव है, उनकी साधना का प्रभाव है। जिनके यहाँ पूजा पाठ होता होगा, जिनके यहाँ ठाकुर जी होंगे, जिनके यहाँ पवित्रता रहती होगी, वहां एक अद्भुत शांति मिलेगी। बाहर का कोई व्यक्ति आएगा तो स्वतः ही बता देगा कि आपके यहाँ बहुत अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ कलह रहता हो, क्लेश रहता हो, अपवित्रता रहती हो, घर साफ ना रहता हो, 5 मिनट क्या कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ 2 मिनट रुकने को तैयार ना होगा। घर में पूजा पाठ, ठाकुर जी की सेवा, सायंकालीन दीपक जलाना, तुलसी का पौधा, तुलसी माता के पास दीपक जलाना, ये बहुत जरूरी है। इससे घर में बड़ी शांति बनी रहती है, सबके मन एकदम शांत रहते हैं, सारे काम अच्छे होते हैं। आज कर्दम ऋषि की तपस्या के प्रभाव से देखो तो सही। और कहा कर्दम ऋषि ने, देवी तुम अपनी व्यवस्था देखो और हम जरा भगवान का ध्यान कर लें। अब महाराज भगवान के ध्यान करने में ही न जाने कितने हजार वर्ष बीत गए साधना में बैठे बैठे। देवहूति माता बोली कि मेरे पति तो साधना में बैठ गए, न जाने कब इनकी समाधि खुलेगी। देवहूति माता क्या करती है कि अपने पति को एक गीला कपड़ा लेकर के उनको पोंछ देती है, उनकी आरती करती है, फल तोड़ करके खा लेती है, कभी फल ना मिले तो पत्ते तोड़ करके खा लेती हैं, कभी जल पी करके रह जाती हैं। देवहूति माता जब वर्षों बाद पति की समाधि खुली, कर्दम ऋषि की समाधि खुली, जब दृष्टि गई देवहूति माता के पास, शरीर एकदम जर्जर हो गया, सफेद बाल हो गए, वृद्धावस्था का शरीर हो गया। कर्दम ऋषि ने पूछा कि देवी आप कौन हैं? कैसी विचित्र लीला देखिए। देवहूति माता सोचने लगी कि मेरे पति तो मुझे भूल गए। याद दिलाया कि वर्षों पहले, याद कीजिए, मनु नाम के एक महाराज आए थे जिन्होंने अपनी कन्या का विवाह आपसे किया था। हाँ हाँ याद आया, क्या आप वही हो? हाँ मैं वही हूँ। आप अपने घर क्यों नहीं गई अभी तक? आप कैसे कैसे रही? तो बतलाया। कभी पत्ते तोड़ करके खा लेती, कभी फल तोड़ करके खा लेती, कभी जल पी करके रहती। आप अपने पिता के घर क्यों नहीं गई? पति का घर ही पत्नी के लिए सर्वस्व है, सब कुछ है। उनकी तपस्या से कर्दम ऋषि प्रसन्न हो गए और कहा, देवी अपनी आंखें बंद करो, नेत्र बंद करो। देवहूति माता ने नेत्र बंद किए तो देखा एक बहुत सुंदर सरोवर बना दिया। उस सरोवर में 9 मंजिल का महल बना दिया। हजारों दास दासियां एकत्रित कर दिए, प्रकट कर दिए और कहा आंखें खोलो। जो वैभव, जो ऐश्वर्य उनको अपने पिता के यहाँ नहीं मिला, वो ऐसा ऐश्वर्य उन्होंने खड़ा कर दिया। और देवहूति माता का हाथ पकड़ा, सरोवर में जैसे ही डुबकी लगाई तो देवहूति माता 16 वर्ष की हो गई और कर्दम ऋषि 21 वर्ष के हो गए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। समय व्यतीत हुआ तो उनके 9 कन्याएं हुई
और 9 कन्याओं के बाद कपिल देव महाराज का